बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CS 510 की तीसरी असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। तो असाइनमेंट आपने यकीनन देख ली होगी। इसमें आपने असल में क्या करना है, सिग बनाना, सिग मॉडलिंग है इसकी। NFR फ्रेमवर्क से का आपको पता ही होगा, सॉफ्टवेयर इंटरडिपेंडेंसी ग्राफ बनाना होता है। असाइनमेंट ईजी है, आपने सिर्फ इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी एंड और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव की, वो यूज़ करते हुए बनानी है अपनी असाइनमेंट। गोल भी इसके अंदर दिए हुए आपको, सब गोल्स और ऑपरेशनलाइजेशंस वगैरह जो भी है। ऑपरेशनलाइजेशन जो होती हैं वो आपको पता है कि जो डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स होते हैं वो होते हैं, और इनको रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है कि जो ऑपरेशनलाइजेशन सॉफ्ट गोल होते हैं उसको आप थिक क्लाउड से करते हैं, इंटीमेट करते हैं, और जो नॉर्मल गोल्स होते हैं उनको आप जो नॉर्मल क्लाउड होता है उससे आप इसको करते हैं, और जो सब गोल होता है वो गोल के नीचे उसके लेफ़्ट या राइट साइड पे होते हैं। तो चले असाइनमेंट बनाते हैं अपनी। और इसके लिए आपको एक ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, draw.io के नाम से एक सॉफ्ट टूल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने खोला हुआ है, अपने ब्राउज़र में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन इसको आप इस्तेमाल करें। और इसको आपने इसमें यहाँ पे बनाते जाना है। तो सबसे पहले हमारा पास ये आ जाएगा क्लाउड इसका। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें फिर आपने ऊपर जो आपका मेन गोल है वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट लिख दें। और हमारा मेन गोल क्या था जी, ये हमारा मेन गोल है। ठीक है जी, परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद आपने क्या करना है कि दो इसके सब गोल्स हैं, और सब गोल इसके कौन कौन से हैं यहाँ पे आपने इसको लिख लेना है। सब गोल्स थे इसके ये वाले मैनेज स्पेस के और लो रिस्पांस टाइम, ठीक है जी। दूसरा इसका लो रिस्पांस टाइम का। इन दोनों को आपने क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है इसके साथ, जो आपका जो मेन गोल है, ठीक है। और लाइन आपने लगा देनी है इस तरह से। ठीक है जी। और यहाँ पे आपने इसके दरम्यान में लगानी है आर्क। आर्क आपको पता है जो सिंगल आर्क होती है वो एंड के लिए इस्तेमाल होती है। एंड का मतलब ये है कि जब तक आप ये दोनों चीज़ें, लो रिस्पांस टाइम और मैनेजेबल स्पेस नहीं होगी, उस वक्त तक जो है आपका गोल जो है वो अचीव नहीं होगा। जो मेन गोल परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेंट्री है उसके लिए दोनों चीज़ें जो हैं वो लाजम मलजूम है। उसके बाद हमारे पास जो मैनेजेबल स्पेस है उसके अंदर इन्होंने हमें दो ऑपरेशनलाइजेशन दी हुई है। ये आपको पता है कि थिक क्लाउड जो है नहीं आ रहा,
क्लाउड से सर्च कर लेते हैं। इसको भी रहने देते हैं। ये करते हैं, ठीक है जी। और इसकी लाइन जो है हम वो कर लेते हैं ज़्यादा, ठीक है जी। दो है हमारे पास, तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके दो कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको लाइन लगा देते हैं। और इसके दरम्यान जो हमने वो आर्क लगानी है, डबल आर्क, बताता हूँ मैं आपको क्या होगा उसकी, क्या हम उसको डबल आर्क क्यों लगाएंगे। डबल आर्क जो है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है और को, जो हमारे पास दो ऑपरेशनलाइजेशन यहाँ पे दी हुई हैं इन्होंने, वो आप देख लें। क्योंकि जो ऑपरेशनलाइजेशन होती हैं वो आपकी जो डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, और डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स जो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। कंप्रेस डाटा और ठीक है जी, ये दोनों आपके डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स हैं। और इसमें आपने ऐसे करना है कि एक प्लस का साइन यहाँ पे लगा लेना है, बहुत बड़ा नहीं होगा ये यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि जो कंप्रेस डाटा है वो स्पेस को मैनेज करने के लिए ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव हमारे पास, स्टोरेज को इंक्रीज़ करने के लिए जो है उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो डाटा कंप्रेस करना स्पेस को मैनेज करने के लिए एक अच्छी टेक्निक है। इसलिए जो इसकी रिफाइनमेंट है कंप्रेस डाटा की, वो हमारे स्पेस को मैनेज करने के लिए वो बेहतर होगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हम ऐसे करते हैं कि इसको तो किधर आ रहा है, चलिए फिर हम एक लाइन लगा लेते हैं। हम ये देखें जी, जो हमारे पास लो रिस्पांस टाइम है उसके में मज़ीद दो सब्स बोल दिए हुए, जनरल परचेज ऑर्डर का और इन्वेंट्री लुकअप का, ठीक है। तो ये उसके लिए दो क्लाउड जो हमने वो बनाए हैं। और एक यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं और इसमें हम कॉपी करेंगे इन्वेंट्री लुकअप, ठीक होगा जी। और इसके दरम्यान में हम लगाएंगे एक आर्क,
यहाँ पे हम इसको लगाएंगे सिंगल आर्क। ठीक है जी। क्योंकि लो रिस्पांस टाइम के लिए परचेज़ ऑर्डर को जनरेट करना और इन्वेंट्री को लुकअप करना, ये दोनों चीज़ें हमारे मेन गोल को हासिल करने के लिए ज़रूरी होंगी। ठीक है जी, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल आर्क लगाई है। उसके बाद आ जाते हैं हम इन दोनों के मज़ीद आगे ऑपरेशनलाइजेशन है। यस, जनरेट परचेज़ ऑर्डर और लुकअप के मज़ीद एक एक सब गोल है, वो हमने भी सब गोल जो है वो यहाँ पे बना देना है। तो इसको हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम, जो जनरेट परचेज ऑर्डर का सब गोल है हमारे पास। किधर आ गया? अभी हमने लगा देनी है लाइन इनके दरमियान। ठीक हो गया जी, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर आपने देखना है कि प्रोसेस फाइल 60 मिनट से कम में अगर एक परचेज ऑर्डर जनरेट होता है तो वो हमारे ये सब गोल हमारे मेन गोल को, जो इसकी सूरत में लो रिस्पांस टाइम है, उसको इफ़ेक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है जी, तो वो इसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है और डाटा रिट्रीव होना जो है वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है हमारा। तो ये दोनों चीज़ें आपने इसके साथ मेंशन कर देनी है। इसके साथ आपने प्लस का साइन लगा देना है और दूसरे के साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है जी, लास्ट पे अब दोनों की इनके पास हमारे पास रहेगी ऑपरेशनलाइजेशन। ऑपरेशनलाइजेशन आपको पता है कि वो थिक क्लाउड से रिप्रेजेंट की जाती है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, इनके दरमियान हम लाइन लगा देंगे। ठीक है जी, एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, लेस देन 60 मिनट वाली प्रोसेस फाइल थी, इसकी ये ऑपरेशनलाइजेशन है। स्टोर डाटा इन नॉन कंप्रेस्ड फॉर्म। ये है इसको आप यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है जी, अब आप इसके साथ ऐसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लाउड पता नहीं इसमें है कि नहीं। अच्छा, नहीं क्लाउड कर लेते हैं हम।
इसको तो हम कम कर लेते हैं और लाइन जो है इसकी वो डैश्ड कर लेते हैं। डैश्ड क्लाउड आपको पता है वो क्लेम के लिए होता है कि आपने इसको क्यों जो है वो चुना है। ठीक है जी, तो इसके साथ हम अपना क्लेम लिख देंगे और इसको हम एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ में टेक्स्ट एक इंसर्ट कर देंगे। तो इंडेक्सिंग फास्टेस्ट वे टू रिट्रीव डाटा। ठीक है जी, तो इसलिए ये हमारा जो है वो क्लेम हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक और करना आपने कि इसके साथ आपने एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा देना है, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो मतलब नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगेगा, डैश क्लाउड ही लगेगा। ठीक है जी, तो ये थी आपकी असाइनमेंट। इसका लो रिस्पांस टाइम में यहाँ पे आप और एंड की जगह इसको और भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे। बहरहाल मेरे ख्याल में लो रिस्पांस टाइम के लिए परचेज़ ऑर्डर को जनरेट करना और इन्वेंट्री को लुकअप करना दोनों ज़रूरी थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एंड लगाया। अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छा समझ आता है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये थी हमारी असाइनमेंट। वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।